हे गाइस, क्या हाल है। वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई ना, क्या करे, तबीयत भी थोड़ा डाउन था, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ ना, तो साथ में लेकर आ गया हूँ नया स्टोरी और नया गिव अवे भी। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या कमी थी या क्या अच्छा है। साथ में अपना UID अटैच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है तो आप जीत सकते हैं 110 डायमंड्स। देख राजू, इस बार की खेती तो बहुत अच्छी हुई है भाई, लेकिन कल शाम को मैंने देखा कि कहीं कहीं पे कीड़े लगने लगी है भाई, इसलिए मैंने ऑनलाइन से देख के कुछ दवाइयाँ मंगाई है। आज भी छिड़काव जरूरी है। जैसा तुमको ठीक लगे भैया, आज में करना है ना, हो जाएगा। हमारे को भी इस बात का पूरा यकीन है छोटे, अगर तू है हमारे साथ तो हर काम हो ही जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है भैया आपकी। वैसे दवाई तो मंगवा लिए, अब छिड़काव का तरीका भी बता दो। जेब तो मैं देखना ही भूल गया छोटे, थम जा। ओहो, तो दवाइयों का छिड़काव जड़ पे करना है छोटे। जे बात तो चलो भैया, चल के कीड़ों की बैंड बजा देते हैं। तनिक आराम से कर छोटे, ऐसे करेगा तो अपनी ही बैंड बाज लेगी। अब ई कहा आ गई ए जी, सुनते हो, बिजली बिल आया घर में पूरा 200 रुपए का। आपका भाई अपने दोस्तों के साथ बैठ के घर में टीवी देखता रहता है, इसलिए इतना बिल आया है। अरे थम जा छोरी, कल लड़ने के लिए आई है खेत, देख नहीं रही है, काम कर रहा है वो। और 200 तो तू ऐसे बोलने लग रही है जानो मैंने 2 लाख का बिल आ गया हो। अच्छा, अब तुम्हारा भाई 200 रुपए उड़ा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, परसों मैंने कपड़ों के लिए पैसे मांगे तब तो तुम्हारे पास 2000 रुपए नहीं थे। तो छोरी, 200 और 2000 में फर्क हुए है। चल अब खेत आ गई है तो काम करने भी लग दे। अरे जी, मैं नहीं लगूंगी काम में, और मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो। आपका भाई घर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, कम से कम खेत में तो काम करेगा। बस कर जा छोरी, हमारे भाई से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना तारे से, बस तू उसके बारे में बोलना बंद कर दे। बोलूंगी, और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। बड़ा है मुझे चुप करवाने वाले, अपने भाई को तो कुछ बोलते नहीं, बनता ही नहीं। ना जाने क्या समस्या है इसने, जो राजू के लिए इतना कूटती है ये। भैया, मैं थारे से एक बात पूछूं, सच सच बताओगे हमारे को? अरे झूठ बोलने की क्या नौबत पड़ी छोटे, पूछ, क्या पूछना है? भैया, आपकी और भाभी के बीच में फिर से लड़ाई हुई ना? हाँ छोटे, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू तो जानता है ना थारी भाभी को। आप ना ज्यादा बनो मत भैया, हमारे को पता है आपके और भाभी के बीच में लड़ाई हमारे वजह से होती है ना? अरे ना छोटे, ऐसा ना है, थारे को ऐसा क्यों लगने लगा? बच्चा ना हो भैया, मैं सब पता है हमारे को। और आपने एक बात जानना जरूरी है, कुछ दिनों में कटाई शुरू होनी है, और इसकी मरम्मत अगर नहीं करवाओगे तो फंस जाएंगे। अरे छोटे, ऐसे कैसे फंस जाएंगे, इसकी जरूरत है ना, तो फिक्र न कर, हम बनवा लाएंगे। और इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, कमियां ना चाहिए हमारे को। समझ गया छोरे, अब घर चलने या कुछ और भी बाकी रह गया है? और अगर रह गया तो तू कर ले, मैं तो जा रहा। अरे मैं भी आ रहा। अरे भैया जरा सुन लो, आपसे ना एक बात करनी है हमारे को। कॉलेज में फीस के लिए बोल रहे थे, अंदर जाके बोलूंगा तो भाभी गुस्सा करेगी। एक तो तुमने बहुत अच्छा किया जो उसके सामने ना बोला, वरना ससुरी खून पी जाती मारा। पैसे तो परसों खेत में ले लेना हमारे से। जे भी ठीक है भैया। अरे वाह, का खूब ही टाइम में आए हम, दोनों के दोनों सामने खड़े हो। नमस्ते भैया जी। ई का गोलू, तुम काय के लाए हो बे? अरे भूल गए का राजू भाई, आज रीटा का डांस प्रोग्राम है, देखने नहीं जाओगे का? रीटा का? कौन है ये रीता, और कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं भैया। कहा कुछ नहीं बे, हम बताते हैं भैया। कॉलेज में एक जबरदस्त लड़की आई है, रीटा नाम है उसका। हमारा राजू भाई पूरा तिना है उसके ऊपर। नहीं भैया, नहीं, कहाँ नहीं छोटे, जिंदगी है यही, मजे ले लो अभी, वरना वक्त निकल जाएगा कहीं। देखा बे राजू, मैं कहता था थारा भैया बहुत तेज है, भाभी को कैसे सेट किए देखे हैं हम भी। अबे गोलू, वही तो भारी पड़ गया हमारे को। चलो आओ, कुछ खा लो फिर जाना। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि IPL स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं आप लोगों को एक वेबसाइट और ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है 1xBet। 1xBet पर आप क्रिकेट मैचेस, IPL लीग, फुटबॉल, हॉकी और भी कई सारे गेम खेलकर घर बैठे पैसा कमा सकते हो। और साथ ही 1xBet एक बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट और ऐप भी है, जहां पर आप अपने जीते हुए पैसे इजिली पेटीएम, बैंक अकाउंट या गूगल पे में ट्रांसफर कर सकते हो। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट डिपोजिट पे आपको मिलेंगे। सो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वीडियो के खत्म होते ही जाओ, जाके चेकआउट करो और खूब सारा पैसा कमाओ। हाँ भैया, हमारे को तो बहुत जोर से भूख लग रही है, बिना खाए रहा ना जाएगा भैया। हाँ थम जा, पारू जरा सुन। अरे बोलो, क्या हो गया, क्यों आवाज दे रहे थे मुझे? और ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या कर रहे हैं, क्या मतलब? अच्छा छोड़, कुछ खाने को दे दे इनको, भूख लगी है। हाँ, तुमने तो घर में बहुत सारा खाने का करके रखा है ना। पारू, ऐसी बातें क्या के लिए कर रही है, थोड़ा तो प्यार से बोल ले। नहीं आता मुझे प्यार से बात करना, घर में कुछ नहीं है खाने का, जो था वो मैंने खा लिया है। हाँ तो ठीक है ना, खा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है पारू, पर कम से कम प्यार से तो बोल दिया कर। ये सब नहीं हो सकता मुझसे, तुम्हारे भाई और उसके दोस्तों के
नखरे उठाने के लिए बैठी हूँ मैं। पारू सुन तो ले यार, हद है, माफ कर दे छोटे। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी बहुत ज्यादा जोर से भूख ना लग रही थी मारे को, मैं ठीक हूँ। मारे को तो झूठ मत बोल छोटे, मारे को पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। गाड़ी में पैसे हैं, बाहर जाके कुछ खा लेना। ठीक है भैया, आप भी कुछ खा लेना, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है ना। हाँ छोटे, पर तू भी माफ कर देना मारे को, मारे वजह से ही थारे को ये सब देखना सुनना पड़ रहा है ना। अब बताता हूँ मैं उसका मिर्नी को। ये सब क्या है पारू, इसने बात करते हैं घर में लोगों से। आप मुझे बताने की कोशिश मत करो राज, आपके भाई और उसके लफंगे दोस्तों से निपटना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। सब दिख रहा है पारू मारे को, अंधा ना हूँ मैं। मारा भाई पसंद नहीं है ना तारे को, लेकिन एक बात जान ले, बेइज्जती ना क्या कर उसका, वरना जिस घर से लाया हूँ ना तारे को, उसी घर में ले जाके छोड़ दूंगा। अबे राजू, तेरे को एक बात बताऊं बे, तेरी भाभी ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती भाई, वो ना तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। भाई सब पता है मारे को, पर मारे भैया का प्यार भी है भाभी, और भाभी और भैया के बीच में अगर मेरी वजह से झगड़ा होगा तो ये मारे को अच्छा नहीं लगेगा ना बे। अबे ओ हरीशचंद, इतना ज्यादा मत सोच भाई, अपने बारे में भी सोच ले थोड़ा। तेरी भाभी तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो तो तुझे घर में देखना तक नहीं चाहती बे। हो सकता है गुल्लू थारी बात सच हो, पर राज भैया के बिना मैं नहीं रह सकता, और राज भैया के लिए मैं भाभी को भी सह सकता हूँ। पर फिलहाल ना भाई, मुझे कॉलेज जाने का कोई मन नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, तू अपना देख ले भाई। अच्छा, तो आज राज ये नौबत आन पड़ी है कि अपने भाई के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे? देख पारो, छोड़ने के लिए मर ना रहा मैं थारे को, पर हमारे भाई को लेके थारा ऐसा ही व्यवहार रहा तो रिश्ता ना तो ना ही सही। सब समझ रही हूँ राज मैं, अगर तुम्हारा भाई इतना ही जरूरी था तो मुझसे शादी क्यों किए, मेरी जिंदगी क्यों खराब किए, अपने भाई के साथ ही रहना था ना जिंदगी भर। पारो, प्यार करता था मैं थारे से और अब भी करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बड़े भाई से प्यार ना करता, वो तो थारे लिए नहीं चिढ़ता, फिर तू काहे उसके लिए अपने मन में इतना जहर रखती है? अच्छा, तो अब तुम्हें मैं जहर लगने लगी, तो फिर आज चुन ही लो राज कि तुम्हें तुम्हारा वो फटीचार भाई चाहिए या फिर मैं। ये भी कोई पूछने की बात है भाभी, भैया के लिए तुम्हारे से जरूरी आप ही हो भाभी। तुमसे नहीं पूछ रही हूँ मैं, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो मेरे पास, तेरी वजह से आज राज मुझसे दूर होने के लिए तैयार हो गया है, तू ही है जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। नहीं ऐसे ना बोलो भाभी, मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा, जाने अनजाने में बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको, मुझे माफ कर दो भाभी। ना राजू, तू क्यों माफी मांग रहा है भाई, थारी कोई गलती ना है, तू जो जग के आराम कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा भाई। ना भैया, आज नहीं, हमारे वजह से और कब तक भाभी से लड़ते रहोगे आप, बस बहुत हो गया भैया। हाँ बहुत हो गया देवर जी, और वैसे भी अब ना आपको अकेले रहना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े हो गए हो आप। बस कर पारू, ये क्या बोल रही है तू? भाभी ठीक ही कह रही है भैया, अब हमारे को अकेला रहना चाहिए। नहीं राजू रुक, सुन हमारी बात, अकेला कहाँ रहेगा तू? नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा राजू। हमारे को माफ कर दो भैया, पर बस अब मैं और आपके ऊपर बोझ ना बनना चाहता। पर मैंने कब थारे को ऐसा बोला राजू, तू रुक जा, थारे को कसम है हमारी। आज मत रोको भैया, जान दो, मैं नहीं देख सकता आपके और भाभी के बीच में लड़ाई, मेरी वजह से मुझसे ना हो पाएगा भैया, ना जी पाऊंगा मैं यहाँ। चला तो जाएगा तू, पर हमारे बिना रह लेगा अकेला? माना हर चीज हर किसी को नहीं आती भैया, पर मैं भी सीख सकता हूँ, मैं सीख लूंगा आपके बिना रहना, मुझे जाने दो भैया। ठीक है जा छोटे, मैं समझता हूँ दर्द तेरा, पर लौट आना जब याद आएगा मेरा। हाँ भैया आऊंगा, क्योंकि आपके बिना तो नहीं रह पाऊंगा। छोटे तू ऐसे जाएगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, हम दो भाई को अलग करने वाली तेरा भी भला ना हो पाएगा। मारे को पता है भैया, आप मारे को दूर न करना चाहते थे, पर मारे को भी आप लोग के बीच में रुकावट बनना ना है, आपसे दूर में ना रह सकता, मारे को पता है भैया, पर रहना तो सीखना होगा ना, तभी आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, हमारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया था। कभी सोचा ना था मैंने कि ऐसा हो जाएगा। हाँ राज, पर अब तो हो चुका है ना, तो सोचने से क्या फायदा, जो गया उसे भूल जाओ यार। मैंने कभी सोचा ना था कि हमारा प्यार मेरे भाई का दुश्मन बन जाएगा, ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ राज, पर यही ठीक था, देखो ना मैं कितना खुश हूँ, अब मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी, हमेशा प्यार से रहेंगे। चलो मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ। तो इस तरह दूसरों के दर्द पे मुस्कुराएगा तो तेरे दर्द पे कोई मलहम भी ना बढ़ पाएगा। उम्मीद है हमारे दूर होने के बाद ही सही, पर हमारे भैया की जिंदगी में खुशियां तो लौट आएगी, हमारी वजह से बहुत बुरे दिन देखने पड़े उनमें, पर अगर काश मैं भाभी को बता पाता कि उनको लेके हमारे दिल में कोई मलाल ना है, तो शायद मैं सब कुछ ठीक कर देता, पर भाभी हमारी बात समझेगी ही नहीं। हे भगवान,
सारा काम है खेत में, खत्म ही नहीं हो रहा यार, सुबह से करे जा रही हूँ। इतने आसानी से कैसे खत्म होगा पारू? जो काम खत्म करता था तुमने तो उसका नाम ही खत्म कर दिया। हाँ हाँ, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है, और इतना ही तारीफ करते हो ना अपने भाई का तो खुद ही देख लो, घर से क्या गया, काम में तक आना भूल गया। कहाँ है तुम्हारा भाई? इतना तो जानता हूँ पारो, वो जहाँ भी होगा उदास होगा बेचारा, तुम्हारी तरह हलवा पूरी खा के थोड़ा सा काम करके हे भगवान न बोल रहा होगा। और देखो, लगता है तुमने दिल से याद किया पारो, भाई आ गया हमारा। गुड मॉर्निंग भैया बाबे। तू गुड मॉर्निंग छोड़ और ये बता इतना देर से क्यों आ रहा है? धान कटाई करना है, काम कौन करेगा? मैं करूँगा ना बाबे, वो मैं पैदल आया ना इसलिए थोड़ी देर हो गई, आइंदा से ध्यान रखूंगा बाबे। जरूरत ना है ध्यान रखने का, तू नौकर ना है यहाँ का, चला हाथ में काम बता, जब मन करे तब आ जाया करे। अच्छा जी, भाई करे तो सब ठीक, अभी मैं ऐसा करूँ तो मुँह से 10 बात फूटने लगेंगे तुम्हारे। इग्नोर मार थारे बाप बेड़े। कैसा है भाई तू, खाना खाया? हाँ भैया सब ठीक है, आप कैसे हैं? मारे को कहा होगा छोटे, बस घर में वही चेहरा और वही फूटी फूटी बातें सुननी पड़ती है, बाकी सब ठीक है छोटे। हाँ हाँ, मेरे बारे में बातें चल रही है, सब तरफ ध्यान है मेरा, आज से तुम्हें घर पे खाना नहीं दूंगी मैं। अरे ना भाग्यवान, मैं थारे बारे में ना बोल रहा था, अपने बारे में बातें कर रहा था। क्यों छोटे? हाँ हाँ भैया। ओहो, ना जाने का हो गया हमारे को, नींद का है ना आ रहा। आज धान की कटाई तो पूरी हो गई और धान को मैंने 2 हिस्सों में बांट भी दिया है ताकि एक हिस्से मेरे भाई को मिल जाए, पर शायद मैंने ठीक ना किया, क्योंकि हमारे जिंदगी में तो पहले ही सब ठीक है और धान का जरूरत तो ना है हमारे को। एक काम करता हूँ, अपने हिस्से में से कुछ धान निकाल के भाई के में डाल देता हूँ। वैसे भी उसने तो अभी अपनी जिंदगी शुरू करनी है, ज्यादा धान होगा तो ज्यादा पैसे होंगे और उससे वो अपना भविष्य भी अच्छा कर सकेगा। पर अगर इस डायन ने पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, दबे पाँव जाता हूँ, न इसे पता चलेगा और न बवाल होगा। भाई के पास ज्यादा धान होंगे तो ज्यादा पैसे भी होंगे और एक बार भाई की जिंदगी सेट हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ही दबे पाँव जाता हूँ और अपने धान के बोरों में से कुछ बोरे उठा के भाई के बोरे में डाल दूंगा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और भाई का सब कुछ सेट भी हो जाएगा। अरे ये क्या, यहाँ कौन है? फटाफट अपने हिस्से के धान में से कुछ हिस्से में भैया के में डाल देता हूँ, मुझे तो अकेले रहना है, भैया ने तो भाभी का भी खर्चा उठाना होता है, उन्हें ज्यादा धान की जरूरत होगी। राजू तू ये क्या कर रहा है भाई? भैया वो मैं क्या राजू? वो मारे को लगा कि धान 2 हिस्सों में बटे है ना भैया, तो दोनों को अगर बराबर बराबर मिलेंगे तो आपने थोड़ी कमी हो जाएगी, और वैसे भी मैं तो अकेला रहता हूँ ना भैया, ज्यादा धान के मैं क्या करूँगा, आप भाभी के साथ रहते हैं तो आपको आसानी होगी ना भैया। तू इतना बड़ा कब हो गया राजू? क्या मतलब भैया? मैं तारा बड़ा भाई हूँ राजू, पर आज तेरा दिल देख के मैं तारे सामने बहुत छोटा हो गया रे। आज माँ बाबूजी होते तो तारा काम देख के बहुत खुश होते राजू, और मैं अभागा तारे को घर में तक नहीं रख पाया रे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राज, इसकी कसूरवार तो मैं हूँ, मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है, मैंने जिसके लिए इतनी नफरत रखी वो हमसे इतना प्यार करता है। ऐसा मत कहिए भाभी, आप यहाँ आई मेरे लिए तो इतना ही काफी है। नहीं राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम दोनों भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, मैं ही नहीं देख पाई, तुम दोनों को अलग कर दी, तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे माफ कर दो राजू। ऐसा बोल के शर्मिंदा क्यों कर रहे हो भाभी? आप हमारे को समझी, मान तो इतना ही बहुत है। बस बहुत हो गया, अब मैं समझू ना छोरी कि सब कुछ ठीक है। हाँ राज, अब सब कुछ ठीक है, मुझे माफ कर दो तुम भी। तो मैं समझू ना, हमारा भाई हमारे साथ हमारे घर में रह सकता है। हाँ राज बिल्कुल। तो ठीक है, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल जा। क्या, ये क्या कह रहे हो राज तुम? अरे मजाक कर रहा हूँ बावरी, तुम दोनों तो जान हो हमारी, और जान के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ।